हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 14 करने वाले हैं, जो कि 12 नवंबर के लिए आई है। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा कबीर की साखियाँ। तो सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो देखो बेटा, पहले हम कबीर जी के बारे में जान लेते हैं कि कबीर दास जी का जो जन्म था वो संभवतः 1455 सन 1398 ईसा में हुआ था। जन्म श्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया। एक जुलाहा दंपति को लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले थे ये, ठीक है, जिसने उनका पालन पोषण किया। वही कबीर के माता पिता कहलाए। इनके नाम थे लीना और बिरम। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में हुई थी। कबीर जी की मृत्यु कब हुई थी? 120 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है जी। संभवतः कितना? 1575 यानी कि या 1518। ठीक है जी, मगधर में हुई थी लगभग। ठीक है जी। तो देखते बेटा आगे क्या है इस वर्कशीट के अंदर। अब देखिए वर्कशीट क्या कहती है हमारी। कहता है, बच्चों आज हम कबीर दास की साखियों को पढ़ेंगे। कबीर दास ने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा अपने दोहों में की। उन्होंने अपने आचरण, व्यवहार यानी कि लोगों के आचरण, लोगों के व्यवहार, आदर्शों की चर्चा अपने दोहों में की। आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठ कबीर की साखियाँ से हम आज दो साखियाँ, दोहों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। देखिए पहली जो साखी है वो देखिए, जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कहता है, भावार्थ इसका समझिए। कहता है, हमें किसी साधु की जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी साधु संत की जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए कि उसके कितना ज्ञान है, ये हमारा पर्पज़ होना चाहिए। जैसे मोल भाव तलवार का करना चाहिए, ना कि उसकी म्यान का करना चाहिए। कि बहुत अच्छी म्यान के अंदर कोई बेकार से तलवार रखी है तो उस म्यान का क्या फ़ायदा जब तलवार चलती ही ना हो तो। ठीक है, क्योंकि युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है, म्यान की उपयोगिता नहीं होती बेटा। ठीक है, युद्ध में तलवार चलती है, म्यान आपकी नहीं चलती। इसलिए आपको ऊपरी लिफाफा नहीं देखना चाहिए, अंदर क्या है वो आपको देखना चाहिए। कोई बाहरी दिखावा कैसे कर रहा है वो नहीं, उसका आंतरिक गुण कैसे हैं इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखते हैं आगे क्या है हमारा दूसरा दोहा। देखिए बेटा, दूसरा कहता है, आवत गारी एक है, आवत गारी एक है, उल्टत होत अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। यानी कि इसमें कबीर जी कहते हैं, यदि आपको कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए, यानी कि वापस गाली हमें नहीं देनी चाहिए। उलटने से वह अनेक में बदल जाती, क्योंकि हम एक गाली देंगे, किसी ने हमें दी, हमने उसे दी, फिर वो लौट कर देगा, फिर हम लौट कर देंगे, तो इस तरह से वो किसमें बदल जाती है? अनेकों में बदल जाती है वो। यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह स्वयं ही गाली देने वाले के पास रह जाएगी। आप अगर उसे स्वीकार ही नहीं करें, आप उसको इग्नोर करेंगे तो वो उसके पास ही रह जाएगी। कोई आपसे बुरी बातें कहता है तो उसे चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है। यानी कि अगर आपसे कोई भी बुरी बात कहता है तो आप उसे चुपचाप सुन लें, उसमें भलाई है। बहस को बढ़ाने से मन का क्लेश बढ़ता है। अगर आप बहस को बढ़ाते हैं तो इससे मन का जो क्लेश है, आपका मन में क्लेश उत्पन्न हो जाता है दूसरे के प्रति। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन कहता है, आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा बेटा। आप इन साखियों व इनके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देखिए। तो पहला प्रश्न है, देखिए, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कबीर, मैंने आपको कहा कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का कोई महत्व नहीं। यानी कि हमें व्यक्ति के आंतरिक गुणों को देखना चाहिए, बाहरी गुणों से हमें कोई बाहर दिखावा किस चीज़ का कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हो सकता है बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा हो लेकिन आंतरिक गुण उसके बेकार हों, इसलिए हमें लिफाफा नहीं देखना चाहिए, अंदर क्या है ये देखना चाहिए। तो देखिए बेटा इसका उत्तर हमने किस तरह से दिया है। तो ये देखिए बेटा, कहता तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति के बाहरी दिखावे को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके आंतरिक गुणों को देखना चाहिए कि उसके आंतरिक गुण कितने अच्छे हैं, वो कितना अच्छा व्यक्ति है। ये नहीं कि बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन उसे किसी कोई ज्ञान नहीं है, बहुत ही अभद्र व्यक्ति है वो। ठीक
ठीक है, बहुत ही बदतमीज़ व्यक्ति, तो हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए, हमें व्यक्ति के आंतरिक गुण देखने चाहिए। तो देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो ये देखिए, कहता है कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें उसे वापस उलटकर गाली क्यों नहीं देनी चाहिए। तो देखिए बेटा इसका भावार्थ, ये पूरा भावार्थ आप लिख देंगे इसमें, यहाँ से यहाँ तक क्या कहता है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। कहते यदि आपको कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए, उसे वापस गाली नहीं देनी चाहिए, उलटने से वह अनेक में बदल जाएगी। यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो स्वयं ही गाली देने वाले के पास रह जाएगी। कोई आपसे बुरी बातें कहता है तो उसे चुपचाप सुन ले, में नहीं भलाई है, बहस को बढ़ावा देने से मन का क्लेश बढ़ता है। समझ गए बेटा, हमें वापस क्यों गाली नहीं देनी चाहिए उलट कर, क्योंकि अगर हम उसको गाली देंगे तो वो एक से अनेक में बदल जाएगी, लेकिन हम उसे कोई गाली देंगे ही नहीं, वापस लौट कर नहीं देंगे, तो वो उसके पास ही रह जाएगी। ठीक है जी। और वैसे भी हम किसी से अगर बहस करते हैं तो उससे हमारे मन में क्या आता है, क्लेश बढ़ जाता है। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, पता कीजिए और लिखिए। तो देखिए मैंने पढ़ा था कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी का अर्थ होता है बेटा प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कोई हमें कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अर्थात उन्होंने समाज में जैसा देखा वैसा ही कहा। ठीक है, तो देखिए बेटा इसका उत्तर हमने किस तरह से दिया है, कबीर, तीसरा उत्तर दिया, कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से। साखी का मतलब क्या बेटा, प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात उन्होंने समाज में जैसा देखा वैसा ही कहा। समझिए बेटा, साखी क्यों कहा जाता है, क्योंकि साखी का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, और कबीर जी ने समाज में जैसा देखा वैसा ही कहा अपने दोहों में, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उनके दोहों को साखी कहा जाता है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये बेटा, तो कहता है गतिविधि पाठ से अलग कबीर के अन्य 5 दोहे ढूंढ कर लिखिए। पाठ से अलग कोई 5 दोहे हमें ढूंढ कर लिखने, इस गतिविधि में अपने माता पिता व अपने शिक्षकों की सहायता से ले सकते हैं। आप बेटा खुद इस आपको क्वेश्चन करना है, लेकिन आप हेल्प लेना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। इसमें मैंने लिख रखे हैं, देखिए 5 दोहे, देखते हैं क्या कहते हैं। ये बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो देखिए पहला दोहा है, ये पहला दोहा हमारा, माला फेर चुग गया फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का मन का फेर। ये कहता है कि कुछ लोग माला फेरते फेरते उनका जीवन व्यतीत हो जाता है, पूरा जीवन गुजर जाता है, लेकिन उनके फिर भी मन को शांति नहीं मिलती, मन में उनकी व्याकुलता बनी रहती है। तो उन्हें चाहिए कि कर का मन का डार दे, वो जो हाथ का मन का है उसको डार दें, उसे फेंक दें, और जो मन का है, जो उनके अंदर मन में है, उसको फेरें। ठीक है, उससे क्या होगा, उनका हृदय परिवर्तन होगा। तो देखिए बेटा दूसरा दोहा ये है आपका, दोष पराये देखी करी चला हसंत हसंत, अपने याद न आविए जिसका आदि ना अंत। कहता है ये व्यक्ति की विशेषता होती है कि दूसरों को दोषों को देखकर हंसता रहता है। ठीक है, हंसता है कि अरे इसमें तो ये कमी है, इसमें ये कमी है। अपने याद न आवे जिनका आदि न, और उसे उस समय अपने याद नहीं आते जिनकी ना तो शुरुआत और ना ही उनका कोई अंत है, वो निरंतर उसके अंदर बहुत दोष है। ठीक है जी। तो देखिए बेटा तीसरा दोहा क्या है, बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी। कहता है बोली एक अनमोल चीज़ है, जो इन्हें बोलना जानता है वो वही इस चीज़ को समझ सकता है कि बोली कितनी अनमोल है। क्योंकि जो जानने वाला व्यक्ति है बोली के बारे में कि बोली कितनी अनमोल है, वह ये तराजू तोल के, वह मन में उनको पहले अपने शब्दों को तोल लेता है, उसके बाद ही मुख से बाहर उन्हें निकालता है। ठीक है नहीं, बोली बहुत अनमोल चीज़ है, किसी के हृदय को उससे चोट हो सकती है, कोई उससे खुश हो सकता है। जो बोलना जानता है कि हमें किस समय कैसी बातें करनी चाहिए, तो वो मन के हृदय में तोलकर ही उनको बोलता है। ठीक है, तो ये बेटा 3 दोहे हो गए, बाकी चौथा और 5वां दोहा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोहा नंबर 4 देखिए, ये बेटा ये चौथा दोहा और ये 5वां दोहा। तो देखिए बेटा, अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप। वो कबीर जी कहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा चुप रहना अच्छा होता है। जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलना चाहिए, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहना चाहिए। जिस तरह से अति का भला ना बरसना, जिस तरह से ना तो बहुत ज़्यादा वर्षा ही बहुत अच्छी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा धूप ही अच्छी होती है। ठीक है बेटा, तो 5वां दोहा देखते हैं, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कहता है जो आपकी निंदा करने वाले हैं, जो आपकी निंदा करने वाले लोग हैं, उनको अपने पास ही रखना चाहिए, न्यारे राखिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने निकट रखना चाहिए।
क्योंकि वो निंदा करने वाले जो लोग हैं वो आपको आपकी कमियां बता बता कर बिना साबुन और पानी के आपकी कमियों क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। बिना पानी साबुन के निर्मल करे सुहाए, आपकी कमियों क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। तो इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।